तो मकर राशि वालों, महाभारत शुरू होने वाली है। अगले 10 दिनों में आपके जीवन में यह 5 भयानक बदलाव हर हाल में होने वाले हैं। जून माह का यह जाता जाता समय आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा और कई बड़ी खुशियां, कई बड़े सपने भी आपके पूरे होने वाले हैं। साथियों, ग्रहों की यह बदलती चाल आपके सोए हुए नसीब को झकझोरने वाली है। इसलिए इस समय अंतराल में छोटी सी भी गलती नहीं करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी अब आपके घर के दरवाजे पर पधारने वाली है। साथियों, छोटी सी गलती से माता लक्ष्मी वापस लौट सकती है, इसलिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मकर राशि है, आपकी स्वामी है आपके शनिदेव, और शनिदेव का साथियों अब न्याय होने वाला है। पिछले कुछ समय से जो आपने जीवन में अपने दर्द सहे, दुख सहा है, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है। और साथियों, कई अपनों के असली चेहरे आपको इन 10 दिनों में दिखाई दे जाएंगे और कुछ पराये आपके जीवन में साथियों, यूं समझ लीजिए, मसीहा बनकर, शुभ चिंतक बनकर आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन में साथियों बहुत बड़े बड़े दुखों से आपको बाहर निकालने आएंगे। लेकिन इन 10 दिनों में कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर सावधानी नहीं रखी साथियों, तो आने वाले यह 10 दिन दोस्तों आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए गलती अब बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे साथियों, आपके करियर की, स्वास्थ्य की, प्रेम संबंधों की, घर परिवार की साथियों। इसलिए उपाय भी मैं बताऊंगा। जी हाँ साथियों, वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आने वाले पूरे 10 सालों को बना देगा आपके। तो शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना। मकर राशि, जरा मुझे बताइए कि पिछले कुछ महीनों में आप जहां पर गलत नहीं थे, आपको वहां पर भी गलत ठहराया गया। आप साथियों जहां झुकना नहीं था, वहां पर भी झुके हैं। किसके लिए? परिवार के लिए। किसके लिए? अपने साथियों अस्तित्व के लिए आपको झुकना पड़ा। और झुकाया किसने? आपके अपनों ने ही। गलत किसने ठहराया? आपके अपनों ने ही। आपके सामने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया कि आप गलत नहीं थे, फिर भी आपको ऐसा लगा कि यार शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई थी। आपको ऐसा बताया गया, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा साथियों, पिछले कुछ टाइम से आपकी जिंदगी मानो कहीं रुक गई थी, कहीं अटक गई थी। आपसे छोटे लोग भी आपको आंखों में आंखें डालकर डरा रहे थे। जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी आपके सामने, उन लोगों ने भी आपको बहुत सताया। लेकिन अब साथियों, न्याय के देवता शनिदेव, जो कि आपके राशि स्वामी है, दंडाधिकारी है साथियों, वो दंड देंगे उन लोगों को जिसने आपको सताया है। और आने वाले यह 10 दिन साथियों, शत्रुओं का नाश होगा। करियर में एक नई आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी। जहां फंसे हुए थे वहां से भी अब आप बाहर आने वाले हैं। पूरा प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए साथियों मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आपकी अगर मकर राशि है तो जरा मुझे बताइए कि पिछले कुछ टाइम में साथियों, रात्रि होते होते चिंता तनाव इतना बढ़ जाता कि सर दर्द से फट रहा था आपका, मन बहुत ज्यादा भटक रहा था आपका, इतना भटक रहा था कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया, कौन मुझसे प्रेम करता है और कौन मुझसे दुश्मनी करता है, कौन मेरा सच में सच्चा साथी और कौन मायाजाल रच रहा है, आपको पता नहीं चल रहा था। क्योंकि राहु बैठे हुए थे धन के भाव में, धन के भाव, परिवार के भाव में बैठा राहु भटका रहा था। और साथियों, इसी के चलते परिवार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ा। धन कहीं कहीं साथियों, आप धन कमाने में भी भटक रहे थे। आपको लग रहा था मैं यहाँ पर पैसा ज्यादा कमा सकता हूँ, मैं यहाँ पर पैसा ज्यादा कमा सकता हूँ। कुल मिलाकर साथियों, स्टेबिलिटी के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। साथियों, घर में आते तो घर में भी साथियों अपने आप को शांति से नहीं रहने दे रहे थे।
बाहर जाते तो बाहर भी चिंता, तनाव, बॉस, काम करने वाले साथी, सभी लोग आपको भटका रहे थे, चिंताएं दे रहे थे। लेकिन यह जो 10 दिन है साथियों, लिख कर रख लीजिए, राहु का जो यह भटकाव है, केवल एक उपाय करने से यह जो आपका मन भटक रहा है वो अब भटकना बंद हो जाएगा, और जो स्टेबिलिटी आपको जीवन में चाहिए थी वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। पूरे प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और मुझे बताइएगा जरूर जो जो मैंने आपको बताया है क्या वो आपके जीवन में हो रहा है, बताना जरूर। मकर राशि, एक बात बताइए, आपने सोचा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने सोचा कि अब मैं पुलिस की तैयारी करूंगा, अब मैं पुलिस की भर्ती में फॉर्म डालूंगा, अब मुझे पुलिस की नौकरी करनी है। आपने सोच लिया, दृढ़ निश्चय बना लिया, क्योंकि आपका सपना था कि मैं एक पुलिस अधिकारी बनूं। लेकिन जब आपने पूरा ठान लिया, जब आपने सब कुछ तय कर लिया, उसी के बाद जब आप धीरे धीरे मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी घड़ी आई, आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला, उसने कहा मत करो, अगर आप पुलिस की तैयारी करोगे तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। किसी व्यक्ति ने आपको कहा, हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है वो घर का ही कोई व्यक्ति हो, उसने आपको भटका दिया, उसने कहा कि इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, इसमें बहुत मेहनत लगेगी और आपसे हो नहीं पाएगा। आप एक काम करिए, पुलिस की नहीं, आप एक डॉक्टर बनिए। और फिर आप क्या करें, पुलिस बनते बनते आप डॉक्टर की फील्ड में घुस गए। फिर वहां जब आप गए तो ना ही नसीब ने साथ दिया, ना ही आपको अंदर से सुकून मिला, बस केवल भटक गए आप। फिर आपको वहां पता चला कि काश मैंने उस समय किसी की भी ना सुनी होती तो आज मैं पुलिस बन चुका होता, आज मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया था। केवल ये एक उदाहरण है, ये हर चीज पर लागू होता है साथियों। क्योंकि मन क्यों भटक रहा है आपका, राहु के कारण मन भटक रहा है, शनि के कारण मन भटक रहा है, और ये जो भटकाव है खास करके मकर राशि को भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप किसी की भी बात में आ जाते हैं, आप अपनी पसंदीदा चीज को भी त्याग देते हो। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, इसलिए आप त्याग देते हो। आपको एक शर्ट बहुत पसंद है, आप रोज पहनते हो उसे, आपको बहुत बढ़िया लगता है, आप उसके पहनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि यार ये शर्ट तो तेरे ऊपर जम नहीं रहा है, तो इसमें बहुत खराब लग रहा है, तो अगले दिन से आपने उस शर्ट को ही पहनना बंद कर दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति हो। तो कुल मिलाकर ये चीज अब नहीं करनी है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो समझ आता है, केवल आपको वही करना है, मन को भटकाना नहीं है। चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे अपने शौक से रिलेटेड हो, अपने सपने पूरे करने से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ ही क्यों ना हो। किसी के कहने पर लव लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं लाना है, जीवन साथी से लड़ाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। किसी ने कुछ कह दिया तो घर में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं। मन भटकना नहीं चाहिए मकर राशि। अगर ये हो रहा था तो कमेंट में मुझे बताओ, और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार, जी हाँ 3 बार, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपके स्वामी शनिदेव है, जो कि आपके अभी तीसरे भाव पराक्रम के भाव में बैठे हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हो, 1-on-1 आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं आपकी कुंडली के आधार पर, तो साथियों ये नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं से आप बाहर आने का मार्ग भी समझ सकते हैं मुझसे। तो आइए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात करूंगा मैं कुछ सावधानियों की। देखिए, सूर्य बुध अभी तक थे आपके 6ठे भाव में, लेकिन बुध चले जाएंगे अब गुरु और शुक्र के पास, और ये है आपका 7वां भाव। 7वां भाव में गुरु और शुक्र, गुरु मजबूत है वहां पर, कर्क राशि में है, जिससे शुक्र को भी बल मिल रहा है, बुध भी आ जाएंगे तो बल मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि आपके जीवन साथी के साथ जो मेल मिलाप है वो और बढ़ेंगे, आप और भावुक हो सकते हैं, आप प्रेम के इस मायाजाल में और फंसेंगे, जीवन साथी से आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती है, और आपका जीवन साथी भी अब आपकी सुनेगा, आपको और प्रेम करेगा। लेकिन हाँ, अब आपको अगर कोई मार्ग मिल नहीं रहा था तो आपका जीवन साथी आपको मार्ग दिखाएगा, क्योंकि गुरु मजबूत है। गुरु के साथ जब बुध आ जाते हैं तो आपके जीवन साथी की कोई सलाह आपके जीवन को बदल सकती है।
अगर आपका जीवन साथी कुछ कह दे तो उसकी बात मानना जरूर, उसकी बातों को नजरअंदाज मत करना, वरना बाद में आपको पछतावा हो सकता है कि काश मैंने अपने लाइफ पार्टनर की सुन ली होती। तो अभी की युवती आपके लिए बढ़िया है। लाइफ पार्टनर के साथ कोई ईगो के कलेश हो रहे थे या साथियों कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी अब शॉर्ट होने वाली है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, पार्टनरशिप अगर किसी के साथ में हो, आप पार्टनरशिप में हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सफलता मिल सकती है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि शनिदेव आपके राशि स्वामी है तीसरे भाव में। कुछ लोग ऐसे हैं मकर राशि के जो कि शनि के हिसाब से नहीं चलते हैं और फिर उनके जीवन में और मुसीबतें आती है। तो शनि अभी कहाँ है? पराक्रम के भाव में। आपके अंदर अभी आपको अनुशासन लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। जो काम आज करना है उसे आज ही करिए, कल पर नहीं टालना है, आलस्य नहीं करना है। और जितना हो सके थोड़ा सा आप यूं समझिए कि मुझे जितना हो सके अपने कामों पर ही ध्यान देना है। इमोशनली गेम में आपको फंसना नहीं है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो आपको इमोशनल करता है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना ले। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या किसी टॉक्सिक जगह आप फंसे हुए हो, जो कि लग रहा है ग्रहों की स्थिति के अनुसार राहु केतु के कारण कि अष्टम में जब केतु है तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जहां हो वहां पर आप नहीं होने चाहिए। यानी कि जो इस जॉब में आप हो वहां पर आपको अशांति हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस आपको मिल सकता है, घर में भी आपको तनाव थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा अभी पहले के मुकाबले। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। छोटी छोटी बातें अचानक से जीवन में आ जाती है। अष्टम में जब केतु होते हैं तो अचानक से कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है जो हमें पसंद नहीं आता। यानी कि एक सीधा सिंपल मैं बताऊं, आपको करेले पसंद नहीं है, आपको करेले पसंद नहीं है खाना, लेकिन जब आप जॉब से लौटकर अपने घर में आएंगे तो आपका घर में करेला ही बना हुआ आपको मिलेगा। समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसी ही चीज आपके साथ होगी जो आपको ना पसंद हो। आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उसको देखना तक पसंद नहीं है, और वही व्यक्ति आपको घर में मिल जाएगा, उसका चेहरा आपको दिखाई देगा। तो कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ हो रही है जो आपको पसंद नहीं है। ये केवल एग्जाम्पल थे, आप इसे हर फील्ड में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि एक बात ध्यान रखिए कि ये जो समय है करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि करियर के भाव पे बहुत अच्छी पड़ रही है। करियर के लिए साथियों आपको तैयार रहना है, अपनी पूरी जी जान लगा देना है अपने सपने पूरे करने के लिए। जो भटका रहा है उसे जीवन से निकाल दीजिए, जो नेगेटिव पीपल से आपकी लाइफ में उसे जीवन से निकाल दीजिए। अगर नहीं निकाल सकते हो तो थोड़ा सा दूरी बना लें, वो क्या कह रहे हैं उससे आपको लोड नहीं लेना है। केवल अपना ध्यान अपने साथियों लक्ष्य पर, अपने गोल्स पर होना चाहिए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि मंगल जो कि पंचम भाव में है, पंचम भाव में मंगल का होना क्या कहता है? सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन जो हुआ है वो ही मंगल का है, और मंगल का पंचम भाव में दृष्टि जो पड़ेगी साथियों वो होगी आपके करियर से लेकर भाग्य तक और आपके इनकम के भाव तक दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में मंगल का पंचम भाव में होना, ध्यान रखना संतान से आपको बहुत अच्छे से बात करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, संतान के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां थोपनी नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा मंगल पंचम भाव में है तो रिलेशनशिप में जो लोग प्रेम संबंधों में है खास करके ध्यान रखिए अपने जीवन साथी को थोड़ा सा टाइम दे, जल्दीबाजी ना करिए। हो सकता है आप बहुत जल्दीबाजी करें, हड़बड़ाहट में रहे कि यार तुम मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, जल्दी बता, जल्दी बता। बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सामने वाले को भी टाइम देना है और खुद को भी टाइम लेना है। चीजें शॉर्ट होने में टाइम लगता है, पेशेंस बना के रखिएगा। मंगल सेनापति है, आप झुकेंगे नहीं, रिलेशनशिप में आप बिल्कुल नहीं झुकेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर खुद का भला जहां पर हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा झुकना अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे शनिदेव स्वामी है तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि शांति बनाकर रखिए। हर चीज में आपको देरी हो सकती है, थोड़ा सा शांति बनाकर चलिए। इसके अलावा न्याय के देवता शनि है। मैंने कहा कि पंचम भाव में मंगल है तो आपको थोड़ा सा शांति बना के रखना है, लेकिन शनिदेव कहाँ है? तीसरे भाव में, और शनिदेव आपके स्वामी भी है। रेवती नक्षत्र में अभी करंटली वो गोचर कर रहे हैं।
इससे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपको अपनी इज्जत खुद की करनी पड़ेगी। आप क्या करते हो, खुद की इज्जत गिरा देते हो लोगों के सामने, अपनी वैल्यू नहीं कर पाते। आपके जो शुक्र है वो 7वें भाव में है। शुक्र जहां पर होते हैं वहां पर हमें उस चीज की इज्जत करनी है, आपको अपने प्रेम की इज्जत करनी है। यानी कि अगर आपका पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं झुकना है, आगे रहकर प्रयास नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। समझ रहे हैं ना। आपको खुद की इज्जत बढ़ानी पड़ेगी, खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जो आप हर किसी के आगे झुकते हो, हर किसी के आगे गिड़गिड़ाते हो, बस अब नहीं करना है ये सब चीजें, इस बात का ध्यान रख लेना। मकर राशि, खुद की इज्जत अगर बढ़ा ली, खुद को वैल्यू देना अगर आपने शुरू कर दिया, तो जो जीवन में आप बार बार रुक जाते हो, अटक जाते हो, कहीं फंस जाते हो, जो बाधाएं आपके जीवन में आ जाती है, जो स्ट्रेस आप झेलते हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कब मिलेगी, खुद की इज्जत करना शुरू कर दो। अगर कोई कहता है कि आप काबिल नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं काबिल हूं। आपको खुद की वैल्यू रखनी है, बस इतना ध्यान रख लेना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। अपने ज्ञान का भी एक कीमत तय करो, फोकट में किसी को ज्ञान मत दो, फोकट में किसी के भी काम में मत आओ, बस इतना कर लो। आपको अपनी इज्जत करनी है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा एक उपाय मैं बता रहा हूं, वीडियो के अंत में एक उपाय बता रहा हूं कि आने वाले इन 10 दिनों में आपको साथियों क्या करना है। गुरु शुक्र बुध की युति सप्तम भाव में है, और जो आपके सप्तमेश चंद्रमा, उनका भी अच्छा लग रहा है साथियों। इसलिए आपको इस समय अंतराल में आपको एक चांदी के कोई भी पात्र ले ले, चाहे कटोरी है, वो ग्लास हो, उसमें आपको पानी पीना है। चांदी का अगर कोई चीज है तो पानी उसमें भरकर पीना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास चांदी की अंगूठी है, चांदी की चेन है, तो उसे पहले अच्छे से धो लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए, उसको पानी के लोटे में डाल दीजिए, थोड़ी देर तक रखा रहने दे ताकि वो जो चांदी का अंश है वो उस पानी में उतर जाए, और फिर आप वो पानी पी लीजिए। ये उपाय कर लीजिए आने वाले इन 10 दिनों तक। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जो भाग्य सोया हुआ है वो जागने लगेगा। जो करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है तो स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना है। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हो, कुंडली का गहराई से एनालाइज चाहते हो, तो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अपनी। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।